गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आज से मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी बेटा। ये है आपकी सेकंड की बुक ईवीएस की। सब बच्चे ध्यान से देखें। वी ऑल नीड वाटर, चैप्टर नंबर 9 है आपका। सब बच्चे अपनी बुक खोलेंगे। चैप्टर नंबर 9, वी ऑल नीड वाटर। वी ऑल नीड वाटर का मतलब है, वी मतलब हम, ऑल मतलब हम सब, नीड होता है ज़रूरत और वाटर होता है पानी। तो आज हम सेकंड क्लास को पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट ईवीएस का है आपका, जिसका एनवायरमेंटल स्टडी भी बोलते हैं। टॉपिक है लेसन 9। लेसन 9 है आपका। सब बच्चे ध्यान दें। वी ऑल नीड वाटर। वी ऑल नीड वाटर, इसका मीनिंग समझे। वी होता है ऑल, हम सबको क्या चाहिए? पानी। वी ऑल, हम सबको नीड है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, आवश्यकता है। हम सबको आवश्यकता है वाटर, पानी। तो मेन वर्ड है आपका नीड, आवश्यकता, वाटर, पानी। वही मतलब हम, और मतलब सबको। हम सबको आवश्यकता किसकी है? पानी की। पानी के बिना बेटा कोई भी काम नहीं हो सकता। जब हम नहाते हैं तो हमें पानी चाहिए, हम खाना बनाते हैं तो हमें पानी चाहिए, जब हम कपड़े धोते हैं तो हमें पानी चाहिए, पौधों को भी पानी चाहिए, जीव जंतुओं को भी पानी चाहिए। तो वी ऑल नीड वाटर। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। सब बच्चे पहले टॉपिक क्लियर करें। वी ऑल नीड वाटर। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे। वी ऑल नीड वाटर का जो टॉपिक है लेसन 9 का, वो हम उसको समझाएंगे आपको। वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। पानी हमारी ज़रूरतों में सबसे मुख्य है, मेन है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड वाटर। हम जैसा कि सभी सजीवों को, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ह्यूमंस मनुष्य हैं, उन सबको क्या चाहिए? पानी। ओके स्टूडेंट, तो जब तक चैप्टर रीड नहीं करेंगे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इससे जो भी टीचर आपको पढ़ाती है, आपने मैडम की बात सुननी है और समझनी है। वी ऑल नीड वाटर मतलब हम सबको आवश्यकता किसकी है? पानी की। ज़रूरत किसकी है? पानी की। वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। पानी जो है हमारी मुख्य आवश्यकता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों को पानी की आवश्यकता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन नीड वाटर। अब है यूजेस ऑफ वाटर। पानी किस किस लिए काम आता है? अभी मैंने आपको बताया था, जब हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं, लाइक दिस। तो ह्यूमंस नीड वाटर फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो मनुष्य हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए। अब आपके सामने देखिए पिक्चर्स हैं। सब बच्चों को पिक्चर नज़र आ रही है आपकी बुक में? देखिए बेटा अपनी अपनी पेज नंबर 48। पेज नंबर 48। वेरी गुड। देखिए बेटा, देखिए यूजेस ऑफ वाटर, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए जो हमें पानी की आवश्यकता है। ह्यूमंस नीड वाटर फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। पहला है ड्रिंकिंग, पीने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए। क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए। कुकिंग, खाना पकाने के लिए। क्लीनिंग फ्लोर्स, फर्श को साफ करने के लिए, जब हम घर की सफाई करते हैं। वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को भी आवश्यकता होती है। और पुटिंग आउट फायर, और आग बुझाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। पहले इतना ही टॉपिक हम अच्छे से क्लियर करेंगे। यूजेस ऑफ वाटर क्या है? ह्यूमंस नीड वाटर फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग, क्लीनिंग फ्लोर्स, वाटरिंग प्लांट्स, पुटिंग आउट फायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, उसे आप एज ए असाइनमेंट अपने क्वेश्चंस लिखेंगे। जब मैं इसको आपको क्वेश्चन आंसर्स का PDF भेजूंगी तो इम्पॉर्टेंट है। लिखिए, व्हाट इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, विच इज आवर बेसिक नीड। वाटर, ऑप्शंस लिखाएंगे प्लास्टिक,
बच्चे खुद टिक लगाएंगे। We can live without water. वो कहते हैं we can, हम रह सकते हैं, live रह सकते हैं, without water, पानी के बिना रह सकते हैं। ये है आपका ऑप्शन ट्रू और फॉल्स। क्या है आपका? ट्रू और फॉल्स। सब बच्चे 3 ही क्वेश्चन हैं आपके, पहले आप अपनी बुक में लिखें, कॉपी में। Who need water? किस किस को पानी चाहिए? आंसर है ऑल लिविंग लाइक प्लांट्स, animals and humans. All living like plants, animals and humans need water. ये 3 क्वेश्चन से करिए अपनी अपनी नोटबुक में। Which is our basic need? हमारी मुख्य आवश्यकता क्या है? वाटर, क्वेश्चन मार्क, वाटर या प्लास्टिक? आंसर इज वाटर। जब भी आप निशान लगाएं बेटा बॉक्स के अंदर लगाएं। अगर आप देखिए बॉक्स के अंदर रखते हैं तो क्या लगता है, ये क्रॉस है या राइट है? नहीं होता ना, क्लियर? तो जब भी आप एग्जाम्स होते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर ही लगाएं, राइट या रॉन्ग। तो कहते हैं विच इज आवर बेसिक नीड, हमारी मुख्य आवश्यकता क्या है? वाटर या प्लास्टिक? वाटर। वी कैन लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? वी कैन लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। तो ये सही कह रहा है या गलत? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये सेंटेंस ही गलत है, तो फॉल्स पे टिक लगाना है। हु नीड वाटर, पानी किसको चाहिए? ऑल लिविंग लाइफ, सभी सजीवों पर। कैसे? पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर, पशु पक्षी सब आते हैं इसमें, एंड ह्यूमंस और मनुष्य नीड वाटर। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। सब बच्चे पहले अपनी रफ कॉपी में उतारेंगे और जब ये चैप्टर 9 करेंगे आप उसमें ज़रूर लिखेंगे। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, छोटी क्लास है इसलिए आप सबको ध्यान से करने के लिए कह रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को। राइट केयरफुली बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली। 2 मिनट से आपके पास, जल्दी से करें। और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके लिए हैं? फॉर एग्जाम्स। सेकंड क्लास, छोटी क्लास है। सब बच्चे ध्यान से लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज आवर बेसिक नीड? विच इज आवर बेसिक नीड? वाटर या प्लास्टिक? सेकेंड क्वेश्चन है आपका वी कैन लिव विदाउट वाटर। कहना हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। सही कह रहा है या फॉल्स कह रहा है? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है ये, गलत कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु नीड वाटर, पानी किसको चाहिए? all living like plants, पौधे, एनिमल्स, जीव जंतु सब आ गए इसमें, एंड ह्यूमंस, मनुष्य
वाटर। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे क्वेश्चंस को, और एग्जाम्स के लिए भी बार बार बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इन क्वेश्चंस को, और अपनी कॉपी में जब लिख लेंगे तो उसको पढ़ना भी है, अच्छे से रीड भी करना है। सब बच्चे ध्यान से लिखें। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सब बच्चों ने लिख लिया, वेरी गुड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तक लिख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है हमारा, राइट सम यूजेस ऑफ वाटर। Write some uses of water। पानी के यूज क्या है? आंसर है ड्रिंकिंग। सबसे पहले क्या है? ड्रिंकिंग। कोई से भी इजी इजी 3-4 लिख सकते हो। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब पीना। ओके, नेक्स्ट है बाथिंग, नहाना। ड्रिंकिंग कोई भी कर सकता है, एनिमल्स भी कर सकते हैं, नदी नालों से पानी हम बाल्टी भर के उनको पानी पिला सकते हैं। और बाथिंग, जानवर भी नहाते हैं, इंसान भी, सभी नहाते हैं। बाथिंग नहाने में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, कुकिंग, खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कुक से बना कुकिंग। एंड चौथा बना आपका, हम इजी इजी लेंगे 4 पॉइंट्स, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने। सब बच्चों ने इसको लर्न करना है। कितने क्वेश्चंस हो गए? 4। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में आराम से लिखेंगे, स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे सब बच्चे पहले, और अच्छा अच्छा वर्क करेंगे। जो अच्छा वर्क करेगा उसको गुड मिलेगा। राइट सम यूजेस ऑफ वाटर। बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट सम यूजेस ऑफ वाटर। आंसर था आपका 1 2 3 4। पहला है ड्रिंकिंग, पीने के लिए। सेकेंड है बाथिंग, नहाने के लिए। एंड थर्ड है आपका कुकिंग, पकाने के लिए। एंड वॉशिंग क्लोथ्स, लास्ट है आपका वॉशिंग क्लोथ्स। तो हमने इजी इजी करनी है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। स्पेलिंग्स में सब बच्चे ध्यान दें बेटा। ड्रिंकिंग के स्पेलिंग क्या बन गए? DRINKING, ड्रिंकिंग। DRINKING, ड्रिंकिंग, पीना। बाथिंग, BATHING, बाथिंग, नहाना। COOKING, कुकिंग, पकाना। वॉशिंग क्लोथ्स, WASHING, क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब बच्चे ध्यान दें, कंप्लीट द स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? कंप्लीट द स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, हम इससे लिख लेते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग। कंप्लीट द स्पेलिंग का मतलब होता है, आपने स्पेलिंग दिए होंगे उनको पूरा करना है, बीच के वर्ड। एग्जाम्स में ज़रूरी है आपके
अब देखिए आप स्पेलिंग्स पूरा करें। देखिए बेटा, क्योंकि ऐसे जो एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग आपके सीधे एग्जाम्स में आ जाते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन होती है कि मैम ये क्वेश्चन हम कैसे करें। तो जब हम चैप्टर को रीड करवाते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस निकलते हैं बेटा आपको वो करवाए जाएंगे सिंपल सिंपल। और ये क्वेश्चंस अगर आप साथ के साथ लिख लोगे किसी एक्स्ट्रा कॉपी में, टेस्ट कॉपी में, तो आपको एग्ज़ाम्स में दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन हो गए थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट द स्पेलिंग। पहला वर्ड BCDEFGH, आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, 4 मिनट्स दे रही हूँ, करिए। आज हम यहीं तक रीड करेंगे, बाकी चैप्टर को कल हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखो बेटा, स्पेलिंग्स को पढ़िए, आपको बहुत इजी लगेगा। मैं भी करवाऊंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद भी इसको प्रैक्टिस में लें। पहला क्या लग रहा है आपको? वाटर। क्या लग रहा है? वाटर। वाटर। तो क्या आ गया इसकी स्पेलिंग? WATER। वाटर। वाटर की स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वाटर, WATER, वाटर। नेक्स्ट क्या है आपको? वेरी गुड, कुकिंग। COOKING। क्या बन गया? कुकिंग। नेक्स्ट क्या बन गया आपका? बाथिंग। BATHING। क्या बन गया? बाथिंग। सब बच्चे ध्यान से उतारिए। 4 क्या बन गया? प्लांट्स। PLA, प्लांट्स। पहले आपको तोड़ तोड़ के रिवाइज करना चाहिए स्पेलिंग्स को। प्लांट्स, PLANTS, एस है बेटा आपका। प्लांट्स, PLANTS। तो पहले आप इसी को क्लियर करें, वाटर, कुकिंग, बाथिंग, प्लांट्स। अब EFGH आप खुद करेंगे। EFGH आप खुद करेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखें। ये है आपका EVS का लेसन 9, वी ऑल नीड वाटर, कि हम सबको किसकी आवश्यकता है? पानी की। नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है? लिविंग, LIVING। क्या बन गया? लिविंग, सजीव। अगला क्या है? रेन, बारिश, RAIN। क्या बन गया? RAIN, रेन, बारिश, वर्षा। नेक्स्ट क्या है? लास्ट फूड, FOOD, फूड। तो आपको समझ में आ गई कंप्लीट द स्पेलिंग आपको कैसे करने हैं। जो आपने चैप्टर रीड किया है उससे ही रिलेटेड आपको मिलेंगे, बस थोड़ा सा हमने अपना माइंड लगाना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए। तो 5th क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। वाटर, B पार्ट है कुकिंग, C है बाथिंग, D है प्लांट्स, E है एनिमल्स, F है लिविंग, G है रेन, H है फूड। तो सब बच्चों को मुझे लग रहा है कि आपको ब्लैक बोर्ड भी अच्छे से नज़र आ रहा है। आप सब बच्चे अपना अच्छे से वर्क करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक। लेसन 9 से स्टार्ट करवा रही बेटा मैं आपको। 2 मिनट्स है, जल्दी से उतार लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 था राइट सम यूजेस ऑफ वाटर। पानी के कुछ उपयोग बताने, क्या यूज़ कर सकते हैं। हमने इजी लिए हैं। पहला है ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। वाटर, कुकिंग, बाथिंग, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग, रेन, फूड। तो सब बच्चों को क्लियर हो गए हैं। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली बेटा, और साथ के साथ आपने इसको लर्न भी करना है। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे इन क्वेश्चंस को लर्न करके अपने टेस्ट कॉपी में करेंगे। ये साथ के साथ अगर आप टेस्ट कर लेते तो आपकी जो 20 मार्क्स टेस्ट के लगने तो वही यूज़ हो जाती है कॉपी से। सब बच्चे टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें। डेली अगर आप एक छोटे टेस्ट भी करते रहेंगे तो आपकी टेस्ट नोटबुक साथ साथ क्लियर हो जाएगी और वही एग्जाम्स में आपके काम आएगी। ये हर क्लास को मैं बोलती हूँ, सब बच्चे ध्यान दें। ओके फ्रेंड्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। टेक केयर बेटा, स्टे होम। और जिन बच्चों ने बुक्स ले ली बेटा, हु हैज़ नॉट बुक्स प्लीज़ बाय बुक्स फ्रॉम द स्कूल। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स खरीदें ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।